नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में नेताओं को लोकसभा का टिकट देगी कांग्रेस। कांग्रेस राजस्थान में नेताओं को लोकसभा चुनाव का टिकट देगी। पार्टी के कद्दावर नेता सचिन पायलट ने इस बारे में तगड़े संकेत दिए हैं। सचिन पायलट ने कहा कि लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण के दौरान युवा पीढ़ी को गंभीरता से लिया जाएगा। लोगों ने विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के अधिकांश युवा उम्मीदवारों को पसंद किया है। सुबह के लोग बदलाव देखना चाहते हैं। इस संबंध में एक सर्वेक्षण किया जाएगा और जो युवा नेता जीत की इस कसौटी में खड़े उतरेंगे, पार्टी लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारेगी। सचिन पायलट ने बीजेपी में गुटबाजी को दी हवा। राजस्थान में सचिन पायलट का विरोधी किरोड़ी लाल के प्रति प्यार उमड़ा है। विभागों के बंटवारे पर पायलट का तंज कहा, किरोड़ी लाल मीणा के साथ अन्याय हुआ है। जबकि इस साल भर पहले किरोड़ी लाल सचिन पायलट की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। अब पायलट ने किरोड़ी लाल की जमकर तारीफ की है। पायलट ने कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। सचिन पायलट ने कहा कि मंत्रियों को विभाग बांटना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विशेष अधिकार है, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ विधायक किरोड़ी लाल मीणा के साथ सही नहीं हुआ। उनके साथ न्याय नहीं अन्याय हुआ है। उन्हें सरकार में बड़ी भूमिका देने के बजाय छोटा विभाग दिया गया है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज को मिली 24वीं रैंक। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान की जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने राजस्थान में टॉप किया है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज को सबसे स्वच्छ और क्लीन सिटी का खिताब मिला है। सर्वेक्षण में 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में जयपुर को देश भर में 24वीं रैंक मिली है। डूंगरपुर ने एक बार फिर बड़ा मुकाम हासिल किया है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में गुरुवार को हुए स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में राजस्थान के 2 स्वच्छ शहरों जयपुर नगर निगम हेरिटेज एवं डूंगरपुर को भी सम्मानित किया गया। समारोह का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। राजस्थान में फिर कड़ाके की सर्दी, 2-4 डिग्री लुढ़का पारा। राजस्थान में सर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही फिर से पारे में गिरावट शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आने वाले 2-3 दिनों में कई जिलों में सीवियर कोल्ड वेव चलने की चेतावनी दी है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही प्रदेश में फिर से कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। डूंगरपुर फिर प्रदेश में टॉप, 1 लाख से कम आबादी में मिला अवार्ड। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के जारी हुए परिणाम में स्वच्छता को लेकर डूंगरपुर नगर परिषद एक बार फिर से प्रदेश में टॉप कर रही है। दिल्ली में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में डूंगरपुर नगर परिषद को स्वच्छता पुरस्कार से नवाजा गया। सभापति अमित कलास्वाब, उप सभापति सुदर्शन जैन ने यह सम्मान ग्रहण किया। डूंगरपुर लगातार चौथी बार अवार्ड हासिल करने वाली एकमात्र निकाय है। 1 लाख से कम आबादी की निकाय में डूंगरपुर प्रदेश में सबसे आगे रही है। अब श्री राम मंदिर रेप्लिका की बढ़ी डिमांड। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। देश की जनता इसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। इस माहौल में लोग पूरी तरह भगवान राम की भाव भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। मार्केट में अयोध्या राम मंदिर की रेप्लिका की डिमांड बढ़ गई है। इसी को देखते हुए राजस्थान के कोटा शहर के 2 भाइयों ने राम मंदिर की रेप्लिका तैयार करना शुरू कर दिया है। दोनों भाई पिछले 4 माह में करीब 125 से ज्यादा मोमेंटो बनाकर लोगों को दे चुके हैं। हुबहू राम मंदिर की ये रेप्लिका लोगों को काफी पसंद आ रही है। इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। पीएम मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए भेजी चादर। दुनिया भर में मशहूर गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में 812वें उर्स की शुरुआत हो गई है। ये उर्स सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता का एक उदाहरण है। यहाँ हजारों जायरीन देश भर से ख्वाजा के मजार पर माथा टेकने आते हैं। इस दौरान जायरीन मजार पर आकीदत कर चादर और फूल चढ़ाकर प्रार्थना करते हैं। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर भी मजार शरीफ पर चढ़ाई जाएगी। 11 जनवरी को पीएम मोदी ने चादर को अपने कार्यालय में भाजपा मॉनिटरिंग मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को सौंपे। सिद्दीकी अजमेर आकर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से मजार में चादर अर्पित करेंगे। गुजरात मॉडल ने देश को बर्बाद किया। राजस्थान का अपना मॉडल होगा, बोले गोविंद डोटासरा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को एक बार फिर प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विकास का कोई गुजरात मॉडल नहीं है। गुजरात मॉडल ने देश को बर्बाद किया है। राजस्थान का अपना विकास का मॉडल होगा। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के एक बयान को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। दरअसल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में डोटासरा ने कहा,
गुजरात मॉडल ने देश को बर्बाद कर दिया है। गुजरात मॉडल बिल किस बानों वाला है? गुजरात मॉडल कोई मॉडल नहीं, देश को बर्बाद करने का मॉडल है। ये एक जुमला है। इस जुमले से पूरा देश बर्बाद हो रहा है। राजस्थान को गुजरात मॉडल नहीं बनने देंगे। राजस्थान राजस्थान ही रहेगा। राजस्थान का अपना मॉडल होगा। शिक्षक भर्ती पेपर लीक के 5 आरोपी प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार। ईडी ने लिया 3 दिन के रिमांड पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में कार्यवाही करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने 5 आरोपियों को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। अब जांच एजेंसी के अधिकारी इन आरोपियों से गहन पूछताछ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सुरेश साहू, विजय डोमार, पुखराज पीराराम और अरुण शर्मा को गिरफ्तार किया है। इन्हें कोर्ट में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर लिया गया है। अफ्रीकी सहयोग से मारवाड़ में होगी चंदन की खेती। किसान के साथ किया एमओयू। शुष्क क्षेत्र में वनों के प्रसार पर काम करने वाले शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी के सहयोग से अब मारवाड़ में चंदन की खेती होगी। इसको लेकर आफरी ने फलौदी जिले के किसान के साथ एमओयू किया है। आफरी की ओर से किसान को तकनीक और प्लांट उपलब्ध करवाए जाएंगे। चंदन की खेती के दौरान आफरी के वैज्ञानिक अपना अध्ययन भी करेंगे। कांग्रेस सत्ता में आए तो अग्निवीर योजना को बंद करेंगे। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलकलामा ने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा में हम चीन, अग्निवीर और आतंकवाद पर भी बात कर रहे हैं। हम वादा करते हैं कि वादा 2024 में केंद्र कांग्रेस इंडिया की अलायंस सरकार आई तो अग्निवीर भर्ती योजना को रद्द करेंगे। सेना की पक्की भर्ती की जाएगी। वहीं कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। न्याय यात्रा की जानकारी देने आई अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलकलामा ने केंद्र की मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि गरीब परिवार, असमानता, पूंजीपतियों की सरकार, सार्वजनिक संपत्ति की लूट मची है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जयपुर ने मारी छलांग। देश के स्वच्छ शहरों में जयपुर हेरिटेज शहर ने 6 पायदान की छलांग लगाई है। दिल्ली में आयोजित हुए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अवार्ड समारोह में राष्ट्रीय स्तर पर जयपुर नगर निगम हेरिटेज को सम्मानित किया गया है। दिल्ली में प्रगति मैदान मंडप में आयोजित हुए समारोह का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। स्वच्छता के मामले में जयपुर ने छलांग 6 पायदान की छलांग लगाते हुए देश भर में 26वें स्थान पर रहा है। वहीं पिछले वर्ष 32 स्थान पर रह रहा था। राजस्थान की 18 लोकसभा सीटों पर रिप्लेस हो सकते हैं उम्मीदवार। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां जोरों पर है। विधानसभा चुनाव में मिली जीत से पार्टी उत्साहित है। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव में भी क्लीन स्वीप की हैट्रिक बनाने की जोर आजमाइश शुरू हो गई है। इसे लेकर शुक्रवार को जयपुर में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति और उम्मीदवार की दावेदारी पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर होने वाली बैठक के लिए प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह विद्यार हाटकर और राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत प्रदेश भर के पदाधिकारी शामिल होंगे। टैक्स से भरा भारत सरकार का खजाना। चालू वित्त वर्ष में टैक्स से भारत सरकार की खूब कमाई हुई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक सरकार का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 19% बढ़ा है और 14.50 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया है। ये पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 19.55% ज्यादा है। ग्रॉस कलेक्शन के हिसाब से ये आंकड़ा साल भर पहले की तुलना में 24.58% ज्यादा है। प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगी कांग्रेस समेत ये 5 पार्टियां। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस समेत विपक्ष की 5 पार्टियों ने जाने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना ने प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने इसे राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है, जबकि टीएमसी चीफ ममता का कहना है कि आम चुनाव से पहले बीजेपी नौटंकी के तौर पर कार्यक्रम कर रही है। नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में नेताओं को लोकसभा का टिकट देगी कांग्रेस। कांग्रेस राजस्थान में नेताओं को लोकसभा चुनाव का टिकट देगी। पार्टी के कद्दावर नेता सचिन पायलट ने इस बारे में तगड़े संकेत दिए हैं। सचिन पायलट ने कहा कि लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण के दौरान युवा पीढ़ी को गंभीरता से लिया जाएगा। लोगों ने विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के अधिकांश युवा उम्मीदवारों को पसंद किया है। सुबह के लोग बदलाव देखना चाहते हैं। इस संबंध में एक सर्वेक्षण किया जाएगा और जो युवा नेता जीत की इस कसौटी में खड़े उतरेंगे, पार्टी लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारेगी। सचिन पायलट ने बीजेपी में गुटबाजी को दी
हवा। राजस्थान में सचिन पायलट का विरोधी किरोड़ी लाल के प्रति प्यार उमड़ा है। विभागों के बंटवारे पर पायलट का तंज कहा, किरोड़ी लाल मीणा के साथ अन्याय हुआ है। जबकि इस साल भर पहले किरोड़ी लाल सचिन पायलट की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। अब पायलट ने किरोड़ी लाल की जमकर तारीफ की है। पायलट ने कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। सचिन पायलट ने कहा कि मंत्रियों को विभाग बांटना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विशेष अधिकार है, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ विधायक किरोड़ी लाल मीणा के साथ सही नहीं हुआ। उनके साथ न्याय नहीं अन्याय हुआ है। उन्हें सरकार में बड़ी भूमिका देने के बजाय छोटा विभाग दिया गया है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज को मिली 24वीं रैंक। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान की जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने राजस्थान में टॉप किया है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज को सबसे स्वच्छ और क्लीन सिटी का खिताब मिला है। सर्वेक्षण में 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में जयपुर को देश भर में 24वीं रैंक मिली है। डूंगरपुर ने एक बार फिर बड़ा मुकाम हासिल किया है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में गुरुवार को हुई स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में राजस्थान के 2 स्वच्छ शहरों जयपुर नगर निगम हेरिटेज एवं डूंगरपुर को भी सम्मानित किया गया। समारोह का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। राजस्थान में फिर कड़ाके की सर्दी, 2-4 डिग्री लुढ़का पारा। राजस्थान में सर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही फिर से पारे में गिरावट शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आने वाले 2-3 दिनों में कई जिलों में सीवियर कोल्ड वेव चलने की चेतावनी दी है।